नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि बस सब कुछ बिखर रहा है, सब टूट रहा है। आज हम एक ऐसे ही छोटे से लेकिन बहुत गहरे आध्यात्मिक मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैसेज हमें बताता है कि शायद ये टूटना बिखरना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि दृढ़ता, भाग्य और हमारे इन संघर्षों के पीछे का असली मकसद आखिर है क्या। ये सवाल सब कुछ गलत क्यों हो रहा है, ये हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना। जब लगता है कि यार सारी मेहनत बेकार जा रही है, सारी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, तो ये सवाल ना अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देता है। और मजे की बात यह है कि ये मैसेज भी ठीक इसी बेचैनी और हताशा की फीलिंग से शुरू होता है। एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैसेज कोई बड़ी बड़ी बातें करके शुरू नहीं होता। नहीं, ये सीधे सीधे उस गहरी निराशा को एक्सेप्ट करता है जो हम महसूस करते हैं। ये उन पलों की बात करता है जब कड़ी मेहनत हाथ से रेत की तरह फिसल जाती है, जब अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं, और जब अकेलापन बस चारों तरफ से घेर लेता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर कोई समझ सकता है। और ठीक इसी पॉइंट पर जब लगता है कि बस अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये मैसेज कहता है, रुको, जरा ठहरो, क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। असल में एक बहुत ही गहरा, एक बहुत पावरफुल नजरिया सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। और ये है वो मोड़, वो आवाज अपनी पहचान बताती है, मैं शिव हूं। बस इस एक लाइन के साथ ही हमारी जो पर्सनल निराशा है वो अचानक एक डिवाइन बातचीत का हिस्सा बन जाती है। सोचिए, ये वो पल है जो हमें सब कुछ एक बिल्कुल नए, एक कॉस्मिक नजरिए से देखने का मौका देता है। तो आखिर ये नया नजरिया है क्या? चलिए अब ये समझते हैं कि ये दिव्य दृष्टिकोण हमारी इंसानी तकलीफ को कैसे एक बिल्कुल नया मतलब देता है। यहां पर हमारी सोच और शिव के सच के बीच का जो गहरा फर्क है वो सामने आता है। हमें क्या लगता है कि हम हार रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि हमें बनाया जा रहा है, हमें गढ़ा जा रहा है। देखिए, हारना तो एक फुल स्टॉप जैसा लगता है ना, जैसे सब खत्म। पर गढ़ा जाना, वो तो एक प्रोसेस की शुरुआत है जिसका एक मकसद है। ठीक है, तो अगर हमें बनाया जा रहा है, तो फिर इन सारी मुश्किलों का, इन संघर्षों का असली मकसद क्या है? ये मैसेज हमें यही बताता है कि हर एक तकलीफ का एक खास मकसद होता है। तो चलिए इसी मकसद को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। यहां देखिए, हर मुश्किल को एक नया मतलब दिया गया है। अकेलापन क्यों मिलता है? ताकि हम खुद को पहचान सकें। रास्ते बंद क्यों हो जाते हैं? ताकि हम अपना असली रास्ता खोज पाएं। और दर्द क्यों होता है? ताकि हमारे अंदर की जो छुपी हुई ताकत है वो जाग सके। मतलब हर चैलेंज असल में एक ब्लेसिंग है, एक टीचर है। तो फिर इस बात का असली मतलब क्या है कि बनाया जा रहा है? इसका मतलब ये है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो सिर्फ बैड लक का खेल नहीं है। नहीं, इस मैसेज के हिसाब से ये एक सोची समझी प्लानिंग है, एक प्रोसेस है। आप सोचिए, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट मार मार कर उसे एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, ठीक वैसे ही हर चुनौती हमें तराशने के लिए आती है, तोड़ने के लिए नहीं। तो सवाल यह है कि इस मुश्किल सफर का, इस तराशे जाने के पूरे प्रोसेस का आखिर नतीजा क्या होता है? ये मैसेज एक बहुत ही पावरफुल वादे के साथ खत्म होता है। और यहीं पर हमें इस मैसेज का सबसे जबरदस्त सार मिलता है। ये एक तरह का भरोसा है, एक आश्वासन है कि अगर किसी को इतने मुश्किल रास्ते के लिए चुना गया है, तो ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही असाधारण किस्मत की तरफ इशारा है। और यही है वो असाधारण नियति। मैसेज कहता है कि जिन्हें गहरे संघर्षों के लिए चुना जाता है, उन्हें कोई आसान जिंदगी नहीं मिलती। नहीं, बल्कि उन्हें एक ऐसी कहानी दी जाती है जिसे एक दिन पूरी दुनिया सुनती है, जिससे प्रेरणा लेती है। तो शायद जो संघर्ष हम आज झेल रहे हैं वो अंत नहीं, बल्कि एक महान कहानी की शुरुआत है।